हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विशाखा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशाखा's किचन में। आज हम गेहूं के आटे से चॉकलेट बनाना केक बनाएंगे। तो इस केक को बनाने के लिए ना आपको ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना बटर, ना मैदा, ना अंडा, ना दही, ना कंडेंस मिल्क के बिना ही हम हेल्दी केक बनाएंगे, वो भी इजी तरीके से। तो एक केक को बनाने के लिए जो मैंने सामग्री ली है उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पके हुए केले लिए हैं जिसे मैंने स्लाइस करके लिया है, जिसे अब हम मिक्सी जार में डालेंगे। उसी के साथ 3/4 कप यानी पाउंड कप इतना चीनी लिया है। तो चाहे तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिक्सी का ढक्कन लगाकर इसे हमें बारीक पीस लेना है। केक को बेक करने के लिए हम कोई भारी बर्तन लेते हैं। अब इसके अंदर हम कोई स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 10 मिनट्स के लिए हमें मध्यम आंच पर रखकर इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। अब चलिए मिक्सिंग बाउल में हम पिसा हुआ केला और चीनी का मिश्रण है वो डालेंगे। अब इसमें आधा कप तेल डालेंगे। तेल से केक मॉइस्ट बनता है, चाहे तो आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि तेल है वो अच्छी तरह से मिक्स होकर एक क्रीमी टेक्सचर नहीं आता है तब तक। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब इसमें हम पाव छोटा चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे या आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। तो विनेगर से केक में जाली आती है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे अच्छा फ्लेवर आने के लिए। अब छन्नी लेते हैं। अब इसमें हम 1 चाय का कप और आधा चाय का कप इतना गेहूं का आटा डालेंगे छन्नी में। उसी के साथ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा डालेंगे। 1 चुटकी भर हम नमक डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम चॉकलेट बनाना केक बना रहे हैं तो इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। अब इन सूखी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा नहीं है तो इसके लिए ना आप आखिर में एक इनो का पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। छान लेने के बाद छन्नी को रखते हैं साइड में और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें लम्स यानी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो इसे आपको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से केक का बैटर बन चुका है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच अखरोट के टुकड़े डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसमें बादाम, काजू या फिर चोको चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच दूध है वो डालेंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों, ये बनाना चॉकलेट केक को ना बनाना ब्रेड भी बोलते हैं। कभी कभी केले बहुत मात्रा में पक जाते हैं तो उसे फेंकने की जगह आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बनाना केक बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अच्छा, एक केक का बैटर रेडी है तो इसे हम तेल लगाए हुए केक के टीन में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ चोको चिप्स डालेंगे। 10 मिनट होने के बाद बर्तन है वो अच्छी तरह से गर्म हुआ है तो इसके ऊपर का ढक्कन निकाल लेते हैं और केयरफुली हमें बर्तन के अंदर केक के डिब्बे को रखना है सेंटर में। आप देख सकते हैं मैंने बड़ा बर्तन लिया है, तो आपको बड़ा बर्तन ही लेना है जिससे केक के ऊपर भी हीट लगेगी, जिससे दोनों साइड से केक अच्छे से बेक होगा। 10 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर और फिर 45 से 40 मिनट्स के लिए मध्यम आंच पर रखकर हमें केक को बेक करना है। 50 मिनट्स के बाद मैं चेक करती हूँ। चाकू या वुडन स्क्यूअर है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्लीन है, तो इसका मतलब हमारा केक है वो अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर केक थोड़ा सा कच्चा होगा भीतर से तो इसे आपको 10 मिनट्स के लिए और पका लेना है। केक टिन को हम निकाल कर ठंडा होने देते हैं। जब तक कि केक पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में नहीं आता है तब तक आपको इसे कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद ही हम चाकू से इसके एजेस को अलग करेंगे और इसे हम डिमोल्ड करेंगे। आहा, कितना बढ़िया सा केक बना है। याद रखिए केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसे कट करना है। बहुत ही बढ़िया केक बेक हुआ है।
बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा लग रहा है और इसका टेक्सचर बहुत ही जालीदार लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने बताए हुए मेजरमेंट से अगर आप एक चॉकलेट बनाना केक बनाएंगे तो आप बेकरी में मिलने वाले केक को भूल ही जाएंगे। टेस्ट करते हैं। वाओ, सुपर डुपर यमी है। आई एम श्योर ये रेसिपी देखने के बाद आप ज़रूर इस केक को बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटी बजा के सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप घर का खाइएगा और अपना ख्याल रखें।